नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने लाहार विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि भिंड के कलेक्टर पर नियमों के गंभीर उल्लंघन का सख्त कार्रवाई की जाए, उनका भिंड से ट्रांसफर किया जाए। बता दें कि कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार से प्रत्याशी है, बीजेपी से अमरीश शर्मा मैदान में है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मतदान वाले दिन लाहार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से जुड़े एजेंट्स को पोलिंग बूथ के अंदर जाने से रोका गया। हमारे जो एजेंट्स अंदर थे उन्हें पीठासीन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने जबरदस्ती पोलिंग बूथ छोड़ने के लिए कहा। बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों में इसे देखा जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा है कि 500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट इश्यू नहीं किए गए। 11 नवंबर को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। इस वजह से ये कर्मचारी जो थे मतदान नहीं कर सके। कई कर्मचारियों ने इसकी शिकायत की है। आगे दिग्विजय सिंह ने लिखा कि लाहार विधानसभा में ही प्रत्याशी और इलेक्शन एजेंट को यह जानकारी नहीं दी गई है कि पोस्टल बैलेट कहां रखे गए हैं, और बाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के हस्तक्षेप से 19 नवंबर की रात जानकारी हो सकी कि पोस्टल बैलेट लाहार के आईटीआई में रखे गए हैं। 20 नवंबर की सुबह इलेक्शन एजेंट नरेश सिंह चौहान, एआरओ नवनीत शर्मा के साथ आईटीआई पहुंचे। यहां पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ पाई गई। जिन बॉक्स में इन्हें रखा हुआ था उनमें से कुछ की सील टूटी हुई थी। पोस्टल बैलेट बंडल में अलग बक्से में रखे जा रहे थे। इलेक्शन एजेंट के आपत्ति जताने पर एआरओ ने बताया कि डीओ ने इसके निर्देश दिए थे। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर परमिंदर कौर, उपाध्यक्ष महिला विंग की, जुड़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रशांत कुमार गुरुदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैसे कि प्रशांत कुमार गुरुदेव जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि लगातार पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ की गई है, इसका आरोप दिग्विजय सिंह जी ने लगाया है। घटना घटी है, यही घटना आपने देखा भिंड के अंदर, उधर के बालाघाट में घटी है। बालाघाट के अंदर तो उसको निलंबित करना पड़ा। मतलब भारतीय जनता पार्टी हार से बौखला गई है तो हथकंडे अपना रही है, शासकीय कर्मचारियों को दुरुपयोग कर रही है। तत्काल मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन लगा के इसका मतगणना करवाए, नहीं तो यह स्थिति बिगड़ सकती है। जी प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, बिल्कुल आपने जो कहा उसी सवाल के साथ में प्रेम व्यास जी के पास आऊंगी। प्रेम व्यास जी, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा है कि भाजपा हार से बौखलाई हुई है और मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसे हटा देना चाहिए। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये तो कांग्रेस का चरित्र है। मुझे लगता है कि अब ये जो चरित्र नहीं है, बालाघाट की घटना नहीं देखी। हार का एक बात बताइए आप। एक तरफ आप कहते हैं कर्मचारी हमारे साथ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कर्मचारी उन गड़बड़ कर रहे हैं। अब आपकी कौन सी बात को मानना चाहिए? आप बताइए। एक तरफ कमलनाथ जी पत्रकारों से कहते हैं कि नाती राजा विषय में कुछ नहीं हुआ है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी वहीं पर राजनीति है। इन दोनों बातों को कैसे देखना चाहिए? एक तरफ दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि ईडी के कार्यालय खुल रहे हैं मध्य प्रदेश में और ईडी कार्रवाई करने वाली है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती या कोई कार्यालय नहीं खुले हैं। एक तरफ वो खरगोन को लेकर पाकिस्तान का एक ट्वीट कर देते हैं, पाकिस्तान की मस्जिद का एक ट्वीट, उसके बाद 2 दिन बाद ट्वीट हटा देते हैं। जैन मंदिर को लेके वो ट्वीट करते हैं, 2 दिन बाद ट्वीट हटा देते हैं। पीएफआई को लेके वो कहते हैं कि 90% केस फर्जी है, 4 दिन बाद अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं कि नहीं, मैंने ये स्टेटमेंट किया था। तो ये चरित्र तो आप ही का है 3 तारीख को वो राष्ट्रपति शासन के अंदर में हो, चुनाव आयोग उसकी निगरानी करे। सुन लीजिए, आप हार से बौखला गए, घबरा गए, डर गए। सुपड़ा साफ होने वाला है। 18 में भी आप लोग हारे थे, आपको जनता ने हराया था। तो कांग्रेस को झूठा दोषारोपण अपनी गलती नहीं स्वीकार करते। इस तरह का प्रेम व्यास जी अपनी बात कोई बात नहीं है। धर्मिष्ठा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इनके पास कोई
सब जी, कुछ है हमारे उनके पास पास। कोई विचार क्या होता है, बालाघाट की विमर्श घटना होता गलत तो बोलते है ना। जो वीडियो वायरल जिस हुआ तरह है? से तो बताइए ना मेरे को। नरेंद्र आप सिंह जहाँ जी के बेटे बालाघाट का की वीडियो घटना को वायरल लेके हुआ बोल गलत रहे हैं, है। अरे मेरे 500 को करोड़ जवाब की दीजिए, डीलिंग आप कर उस रहे पे हैं। हस्ताक्षर शर्म क्यों आना दे रहे चाहिए हैं आपके आपको। लोगों ने? आप जो देवेंद्र का संगठन पक्ष मंत्री रखने बैठे हस्ताक्षर हुए हो। करे, ये शर्म लहार की आपको आनी घटना चाहिए। आपको मालूम जो है? आप 24 वोटिंग का घंटे अधिकार सतत छीन लगे लिया आपने। उन बेचारे आप कर्मचारियों के गोपनीयता ऊपर भंग कर रहे, दोषारोपण कर लोकतंत्र रहे की हैं। हत्या कर रहे हो। आप गोपनीयता भंग आपकी कर रहे हैं। तत्काल आप सरकार इस को तरह का बर्खास्त चरित्र करके ही प्रदर्शित चुनाव कर रहे होना हैं था, प्रदेश में। जो बड़ी जो भूल हुई है 24 चुनाव आयोग घंटे से। जो कार्यकर्ता आपने कार्य चुनाव कर आयोग रहे ने हैं, बहुत बड़ी चुनाव गलती कर आयोग दी एक है। स्वतंत्र भारतीय संवैधानिक जनता संस्थान है पार्टी डाका जो डाल अपना के सरकार कार्य कर बनाने रही के है। पक्ष में और है। निश्चित रूप से कांग्रेस आप पार्टी क्यों के डर रहे हो कार्यकर्ता जांच बड़े से? नेता जमीन आप पर जांच लड़ाई होने लड़ रहे हैं और दीजिए ना। आपका सुपड़ा आप साफ होने जांच से वाला है। क्यों डर रहे हो? आपकी ये जमानत आपका जो जब्त हो जाएगी, तालिबानी आपको शासन 230 लगाने में का से जो 30 कृत्य सीटें नहीं है, मिलने वाली आप है। क्यों आप तालिबानी हार शासन स्वीकार कर लगाने पर लीजिए। बहुत बुरी पूर्ण? हालत है मध्य अरे प्रदेश क्यों में। नहीं होने दे 18 रहे में जांच? जनता ने आपका आप सुपड़ा जांच साफ से किया डरते था। हैं, आप जांच से घबराते हैं, आप अपने ही नेताओं के स्टेटमेंट से आप घबराते हैं, बालाघाट की इसलिए घटना आंखें बताइए, बौखला गए बालाघाट आपकी। की घटना। आप बताइए ना, बालाघाट के अंदर आप वीडियो बालाघाट की वायरल हुआ घटना है। पे ठीक है जवाब दे दीजिए। ठीक है ठीक है आप ठीक है। बालाघाट की प्रेम घटना व्यास पे जी, जवाब प्रेम दे व्यास जी लाहौर की दीजिए। घटना भिंड प्रशांत जिले जी की। पुनः आपके पास आऊंगी। परमिंदर जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि लगातार आरोप लग रहे हैं बैलेट पेपर पे छेड़छाड़ के कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? देखिए, कहीं ना कहीं जो अपनी इलेक्शन कमीशन है जी उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगे हैं। जी और लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी एजेंसीज इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। जी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे पूरे चारों प्रदेशों में जब चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने जिस तरह अपना स्टैंड लिया है विपक्ष पर, तो फटाफट उन्होंने संज्ञान लेके उनको नोटिसेस धर्मिष्ठा थमा जी, दिए। उनकी पर आवाज नहीं आ सत्ता पा रही। पक्ष को जी कहीं भी उन्होंने कितने भी बयान उनके गलत हुए हो तो उनको बिल्कुल उनको नोटिसेस नहीं दी गए। ठीक तो है। एक निष्पक्षता जो चुनाव आयोग से अपेक्षित है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ऐसा दिख रहा है। जी 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 परमिंदर जी, बिल्कुल आपने कहा है कि निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। राजेंद्र जैन जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि सवाल उठाया जा रहा है सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जा रहा है, कितना उचित है और क्या लगता है इस बार के चुनाव में ये एक नया रूप देखने को मिल रहा है? वैसे तो इलेक्शन कमीशन जो एजेंसी है स्वतंत्र एजेंसी है। चुनाव के दौरान उनके हाथ में पूरे राज्य की बागडोर उनके हाथ में है और टीएन शेषन को उनका अपना आदर्श मानना चाहिए। टीएन शेषन ने जिस तरीके से राजनीतिक दलों पे शिकंजा कसने का काम किया है, आज भी वो जो चुनाव आयोग है उनके ऊपर स्वतंत्र एजेंसी है, उनको स्वतंत्रता के साथ में काम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और स्वतंत्रता एजेंसी जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करती है उनको किसी भी राजनीतिक दल का हथकंडा नहीं बनना चाहिए, हथियार नहीं बनना चाहिए। उनको पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए। जिस तरीके से आए दिन ये पूरे प्रदेश में कई जगहों पे ऐसी घटना देखने को मिली है, उनके वीडियो वायरल हुए हैं। चुनाव आयोग ने कईयों जगह अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, उन पे शिकंजा भी कसा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले मैंने खुद स्वयं जो है वो कलेक्टर के बयान को मैंने देखा था। कलेक्टर ने बाखूबी अपने बयान में कह रहे थे कि हम उनको विधानसभा सेक्टर को उन लिफाफों को हम विधानसभा छंटवाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। आपको अधिकार दिया है 3 तारीख को, जब हमारे मतगणना के लिए जो चुनाव आयोग ने जो तारीख का फैसला किया है उसमें किसी भी तरीके को उसका ना खोलना, ना उसका छेड़खानी करना, ना उसके काम करना। पिछले दिनों एक वीडियो और आया था, एक अधिकारी अपनी कार को खड़ी करके सड़क के ऊपर पता चला है कि वो एक होटल में चाय नाश्ता खाना खाने का काम कर रहा था और बहुत एक राजनीतिक दल के लोगों ने उसको रोका, उसको पकड़ा, उसको समझाया तो उसने कह दिया कि नहीं मैं लेट हो गया था इसलिए मैं यहाँ खाना खाने चला गया था। इस तरह का काम चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। वो निष्पक्ष एजेंसी है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसको हथियार नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक और राज्यों में अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें निष्पक्षा एजेंसी है, उसको अपनी एजेंसी में अपने काम को, अपने अधिकार को स्वरूप में काम करना चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी राजनीतिक दल को उनको हथियार नहीं बनना चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी, उनको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसे अपना काम करना चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष किसी भी राजनीतिक दल का उसे हिस्सा नहीं बनना चाहिए। प्रेम व्यास जी, दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में जो लिखा है उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जब एजेंट्स अंदर गए तो उन्हें पीठासीन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने जबरदस्ती पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो है बौखलाहट सामने आ रही है, वो हार के डर से इस तरह के हथकंडे अपना रही है।
देखिए धर्मिष्ठा जी, ये सब तो थर्ड आई की नजरों में होता है ना, कैमरों की नजरों में। जी टाइमिंग का महत्व है। आप 8 दिन बाद 10 दिन बाद सोची समझी रणनीति बनाकर उस पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो बालाघाट की बात कर रहे थे उसमें बघेल साहब, विनय दशेरिया, संगठन मंत्री, जी उन्होंने अपना हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र क्यों जारी कर दिया था, और उसके बाद में 1 दिन 2 दिन बाद में ये घटना प्रारंभ हुई, तो निश्चित रूप से इनकी असंदिग्ध निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही ना। वीडियो वायरल हुआ अगर है, संदिग्ध वीडियो निष्ठा वायरल ना हुआ, तो कुछ होती तो बोलेंगे आप? इनके जो वीडियो को झुठला रहे हैं क्या आप? संगठन ओरिजिनल मंत्री थे, ये मैंने आपसे की बात, दूसरी बात आप फिर वही बात कर रहे हैं जो पूर्व से बिल्कुल, मैं आप वही करते आ बात रहे हैं। करूंगा। वीडियो आपसे वायरल हो मैंने रहा कहा है, है मध्य प्रदेश के अंदर विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है, चुनाव आप हार रहे हो, या इसी आज के तरीके डर की से आप बात नए करते नए हैं। हथकंडे धर्मिष्ठा अपना जी, रहे इनको हो, रोकिए। वो सीसीटीवी कैमरों को बंद करने की साजिश कर रहे हो। चुनाव आयोग से निवेदन है कि आप पे सख्त कार्रवाई करे और सीधे आपकी जो सरकार जो अरे वो तो वृंदावन अगर में वो कांग्रेस के लोग थे, चलो चुनाव मैं की बोल रहा हूँ आचार संहिता आपसे, का उल्लंघन कर वो रहे हैं आप कांग्रेस लोग। के लोग थे, वो जितने भी अधिकारी थे वो कांग्रेस के अधिकारी थे, अभी वो कांग्रेस बल्लभ के भवन पक्ष जाने में की कर रहे थे सब मुख्यमंत्री जी कार्य। को जरूरत अब क्या आप पड़ सिद्ध गई? करिए उस मुख्यमंत्री बात जी को, को बल्लभ भवन आप जाने सिद्ध की करिए जरूरत उस क्या बात पड़ को। गई? वो कांग्रेस के सीक्रेट लोग मीटिंग थे, करने की वो आवश्यकता कांग्रेस से क्यों पड़ गई? संबंधित लोग थे, पूरे जो भारतीय चुनाव में जनता घोषणा पार्टी कर रहे के थे, जो दखेल चुनाव में कार्यकर्ता है प्रयास जो कर रहे डाका थे डाल के चुनाव को सरकार बैठक बनाने करने के का। चक्कर में आप बताइए, वो आपको कांग्रेस जनता के लोग बिल्कुल थे, प्यार और नहीं पूर्व करती, भी जनता कांग्रेस आपसे के चिढ़ती है, चरित्र नफरत करती प्रदर्शित है। कर चुकी है। आपको वो कांग्रेस के 2018 में लोग थे, आपका सूपड़ा और मैं साफ किया आके था, बैठ के बोल रहा हूँ, आप आपको सिद्ध कर दीजिए जो भारतीय 2018 में जनता सूपड़ा पार्टी के साफ लोग किया। थे। आप बताइए, वो कांग्रेस के लोग आप थे, अधिकारियों वो को कांग्रेसी डरा रहे हैं, चरित्र धमका रहे हैं। प्रदेश और देश आप में डरा रहे हैं, बार-बार धमका रहे हैं। प्रदर्शित करती आप आ रही हार है। से बौखला इसी गए हो, तरह हार का को स्वीकार चरित्र कर प्रदर्शित लीजिए। कर रही है बहुत या? बुरी हालत आप होने चूंकि वाली हार है, रहे हैं, 30 आप सीटों की हार जमानत को जब्त होने पचा वाली। नहीं पा रहे। कैलाश 5 पटेल, दिन बाद कैलाश आप उस विजयवर्गीय, वीडियो का राकेश संज्ञान सिंह ले रहे हैं। सब चुनाव अरे हार आप रहे क्या हैं। अरे कांग्रेस के आपके बड़े नेताओं का नेता पुरुष है? नरेंद्र सिंह कैसे तोमर उन्होंने की चाल साइन कर देखिए, दिए? उनने कैसे लोगों उन्होंने को पत्र पोलिंग में बूथ साइन पे नहीं कर घुसने दिए? दिया। अरे बताइए ना, अरे पुलिस कैसे प्रशासन आपके पूरा नेताओं मौन ने साबित हुआ है। संगठन मंत्री ने साइन आपकी कर दिए, शिकायत मुख्य चुनाव उसके आयुक्त से बाद में हमने आप कर उस दी पत्र है को लेके दिल्ली जारी में कर रहे जाके हैं। आपको खुद कि को आप पे अपने बैन लगाया नेताओं जाए पे, भारतीय जनता आप जी पार्टी दिग्विजय पर। सिंह जी, वो दोनों ही इसकी एक नहीं मान्यता है। रद्द ये करना इस तरह का चाहिए। चरित्र प्रदर्शित करते हैं आप आपकी अपनी मान्यता बात रद्द अपने करना मौके पे चाहिए। आप कहते देश को तो मैं गुमराह मान करने लेता की जगह कि ले जा आपके रहे पास हैं, वाकई लोकतंत्र में की कोई हत्या बात कर है रहे कहने हैं। को। हर ठीक जगह है। आप बनी सिर्फ बनाई झूठ सरकार नहीं प्रेम व्यास कर जी, रहे हैं। हैं। प्रशांत आपके जी, लोकतंत्र अगर हम की इस हत्या तरह से जब चिल्ला होती है, चोट करेंगे जब तो भारतीय जनता जनता तक या पार्टी सत्ता दर्शकों में तक आती है। हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। हम एक एक करके अपनी बात रखें अरे ताकि क्या एक करके बात दर्शक रखेंगे? वो आपकी अपनी बात गलती सुन स्वीकार नहीं सके। कर रहे हैं। बालाघाट की अरे घटना ये बात ही देखिए, करने को तैयार अधिकारी नहीं है। निलंबित क्यों ये इस हुआ तरीके फिर? का आरोप क्या प्रत्यारोप झूठी कर खबर रहे है हैं। वो? इनको इनके पॉइंट में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि ये आपके तालिबानी लाहौर की शासन घटना का चलाना झूठी चाहते हैं है, यहाँ पे। दिमनी की ये घटना झूठी कांग्रेस है, का वोटिंग तालिबानी डालने चरित्र है कि पहले अपनी बात बोलो, फिर दूसरा अपनी बात बोले तो मत बोलने दो। जनता नहीं चाह रही ये है, तालिबानी चरित्र के लोग हैं। ये इसी तरह का जनता की कार्य हार चाह स्वीकार रहे क्यों नहीं कर हैं। पा बिना रहे हो आप जांच लोग? के चाहते हैं आपको कि जनता कार्रवाई हो चाहती जाए, नहीं, रोयाल बिना में हरा जांच दिया। के चाहते हैं आप कि खरीद कार्रवाई फरोख्त हो की जाए, राजनीति करते लेकिन हो, वहीं पर आप कांग्रेस अधिकारी को चमका रहे हो। ठीक कांग्रेसी है प्रेम नेता व्यास जी, कृत्य प्रशांत जी, करते हैं। पुनः आपके पास आऊंगी। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। परमिंदर कौर जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन इस बार जो मतदाता है वो मौन की परिभाषा बोल रहा है। बिल्कुल। आपने जो पहली बात कही कि अधिकारियों को धमकाने की बात हो रही है, जी। तो वो तो ओपनली प्लेटफॉर्म से जब एक केंद्रीय मंत्री यहाँ बोलते हैं जो भी अधिकारी सपोर्ट नहीं करेगा, जी। तंत्र सपोर्ट नहीं करेगा, उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा संदेश उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को दिया है। जी। तो कहीं ना कहीं पूरा तंत्र ही सत्ते में है और सभी को क्लियर निर्देश है कि सत्ता पक्ष के साथ मतलब आप cooperate कहना चाह करना रहे हैं कि है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र को डरा के रख रखा है? डरा के तो नहीं, पर क्लियरली एक ओपन मंच से बोला गया था कि जी। आप, और ये सभी न्यूज़पेपर्स में छपा है। और जहां ठीक तक है। आप बात करिए कि कौन इलेक्शन जीतने वाला है, तो मुझे लग रहा है जैसे पहले बोला जा रहा था कि कांग्रेस की हवा है, परिवर्तन तो लोग चाहते हैं, जी। पर जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस एक बहुत ही जोरदार तरीके से अपना परिवर्तन के रूप में और सीट्स जीत के आ पाएगी, तो ये अभी मुझे लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी क्लियर नहीं है, बहुत कांटे की टक्कर है। मतलब और आश्वस्त देखते नहीं हैं है क्या कि होता है। कौन सी पार्टी जीतने वाली है। प्रेम व्यास जी, सरकारी तंत्र को धमकाने के आरोप हैं आप पर। देखिए, मैं तो अब बताना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। जी। दूसरा, आचार संहिता के बाद में सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष की हो, वो शक्तिहीन हो जाती है। जी। फिर चुनाव आयोग अपना कार्य करता है। और दूसरा बात है, ये जो बात उन्होंने बोली थी वो किस सापेक्ष में बोली थी, अगर पूरा स्टेटमेंट कोट करेंगे तो जनता को क्लियर हो जाएगा। वहीं कमलनाथ जी बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट भी कोट कर दीजिए जरा एक बार, कि वो बोल रहे हैं अधिकारियों को बाद में देख लिया जाएगा,
आप चिन्हित करके रखिए, नाम रख के रखिए पुलिस प्रशासन के कौन कौन लोग थे। खरगोन में जो घटना हो चुकी है, जिसपे जांच हो चुकी है, उसमें अल्पसंख्यकों के मध्य में बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के फेवर में पुनः जांच की जाएगी। तो ऐसे ये जो धर्मिष्ठा जिस तरह जी, के बयान दे रहे हैं, ये तो धर्मिष्ठा प्रदेश जी, देख रही है ना। मैं एक पॉइंट यहाँ बोलना चाहिए। सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट ने एक बहुत तल्ख टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1996 के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता है, उसको कम करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल, तो सुप्रीम यहाँ कोर्ट तो की सभी दलों टिप्पणी के है। ऊपर बात आ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस की भी सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, तो दोनों ही दल पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 96 के बाद तो कितनी सारी सरकारें बदली है और उसके बिल्कुल, बाद भी बिल्कुल। कितनी सारी कार्रवाई हुई है। आप बताइए ना, कार्रवाई नहीं हुई है कि चुनाव आयोग द्वारा, या चुनाव आयोग द्वारा अगर एक भी कार्रवाई जो उनके संज्ञान में आई है और उसने ना की हो, तो आप बता दीजिए। अभी प्रदेश में जितने भी शिकायतें बालाघाट हुई है, कलेक्टर को क्या हटाया? उसमें चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं करी है? बालाघाट कलेक्टर को हटाया, मुरैना कलेक्टर को बालाघाट हटाया, कलेक्टर, डिमनी घटना को देख के हटाया। आप ये बताइए, अरे ये किस डिमनी तरह की घटना में बात जो कर हुआ, रहे हैं डिमनी में धर्मिष्ठा जी? नंगा ऐसे नाच हुआ है, प्रवक्ता पूरे कांग्रेस चैनलों ने क्यों दिखाया। बिठाई जाती है, मुझे आप तो समझ घर में में नहीं बैठे आती हुए है। थे, सो रहे थे, ये तो इस आपको तरीके के जानकारी रहती प्रवक्ताओं नहीं को किसी क्यों बात बिठाई की। जाती? अरे आप आप सो तो रहे आराम थे भाई फरमाने साहब। वाले नेता हो, जिस तरह से आप आपको तो आपका पता ही नहीं चरित्र रहता प्रदर्शित क्या हो रहा कर है रहे देश हैं के ना, अंदर, ये प्रदेश के आपके अंदर। नेताओं का चरित्र डिमनी के प्रदर्शित हो अंदर रहा है नंगा और नाच पूर्व में भी नाचा प्रदेश गया है, देख चुका नंगा है ये नाच प्रदर्शित। ये धमकाया आपके गया, जिस तरह पोलिंग के बूथ पे नेता ये मतदाताओं प्रदर्शित को कर रहे लाइन हैं से ना, हटा दिया आप गया है, बताइए ना, फायरिंग की भिंड गई है। में जब अब भारतीय बताइए जनता आप इस प्रकार पार्टी की का राजनीति कैंडिडेट करोगे तो मध्य पहुंचा प्रदेश का तो हमला कर दिया उन पर। आप मध्य बताइए, प्रदेश के सीधी अंदर में जनता आपको रीति नकार शुक्ला जी चुकी के है। घर पर आप बिल्कुल, जब आपके आपको कांग्रेस जनता प्रत्याशी पसंद के नहीं कर रही 150 है, कार्यकर्ता आप हार पहुंच गए चुके हो, और तो एसपी आप और नए नए कलेक्टर हथकंडे को अपना रहे हो। पहुंचना पड़ा। डिमनी ये के इस अंदर तरह का मतदान नहीं चरित्र करने दिया अपना रहे हैं आपने, आप। बालाघाट के तालीबानी अंदर आपने चरित्र अपना गलत रहे काम हैं, किया। क्योंकि आप शिक्षा आप तो अभी लाहौर के पाकिस्तान से अंदर लेते माननीय हैं। दिग्विजय सिंह साहब ने पत्र लिखना पड़ा कांग्रेस मजबूरी सत्ता में, आती है, आप यहाँ तो लाते, ऐसे दल से और आज लड़ते आपको हैं। जब आप आचार निश्चित रूप संहिता से 3 तारीख तक ऐसे लगी दृढ़ों है, से ही तो बल्लभ भवन में मीटिंग आशान्वित है करने की, और अधिकारियों ऐसे को दृढ़ों निर्देश से देने की शिक्षा आवश्यकता प्राप्त क्या है? करके प्रदेश आप में कह रहे हो कार्य कर रहे निष्पक्ष हैं। संस्था है, आप तो बताइए उसका ना कहना मुझे, मानते हो आप लोग? निष्पक्ष जांच आपने होती मध्य है, प्रदेश को आपको जांच चारागाह का बनाने की इंतजार कोशिश नहीं की है, करना है। लेकिन आप कांग्रेस के बताइए, पार्टी के दिग्विजय कार्यकर्ता सिंह साहब ईमानदारी जमानत से ले लगे लेते हुए हैं, हैं तब और तो आपसे कोर्ट मुक्ति सही दिला रहता देंगे है। मध्य प्रदेश लेकिन को। जब और कार्रवाई कांग्रेस में होती है माननीय तो मुख्यमंत्री कोर्ट 3 अपना तारीख के कार्य बाद नहीं कर रहा है। जल्दी शपथ जब लेंगे संवैधानिक और आप लोग का संस्थाएं सुपड़ा अपना साफ होगा। कार्य करती है, आप जमानत तब भी तो नहीं ये बता बहुत पाओगे। अच्छा है। राकेश सिंह, जब कैलाश आप हार विजयवर्गीय, जाते हैं प्रहलाद तो पटेल, ईवीएम ठीक के है, ऊपर ठीक है, दोष प्रेम रणजीत व्यास जी, शर्मा, सबका प्रशांत जी, सुपड़ा साफ ठीक होगा, है, बुरी ठीक तरह है, सुधार रहे हैं। जनता। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, दोनों ही सही कह रहे हैं। हम पुनः आपके पास आएंगे, राजन जैन जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि गड़बड़ियों का मामला सामने आया है और परमिंदर जी ने भी कहा है कि 1996 के बाद से जो पारदर्शिता है वो लगातार जो है चुनाव आयोग जो है उस पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, उनकी निष्पक्षता कम हुई है। तो ये तो सभी राजनीतिक दलों पर सीधा सीधा सवालिया निशान है। भाई टीएन शेषन साहब जब राष्ट्रीय चुनाव आयोग थे जी, उस समय उन्होंने राजनीतिक दलों को सही सबक सिखाने का काम किया था और उन्होंने जो है ये बता दिया था पूरे देश में कि क्या चुनाव आयोग का पावर क्या होता है। जी, और अभी भी जितने भी अधिकारी वर्ग जो चुनाव आयोग के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनको उसी तरीके से अपना निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। अभी पिछले दिनों चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को निर्देश दिए थे जी, कि जो जो अधिकारी कमल के भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और मदद नहीं कर रहे हैं उनकी सूची बनाई जाए। कमलनाथ जी ने भी ये कहा था कि क्या बोलते, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार को मदद कर रहे हैं उनकी सूची बनाई जाए। जी, तो कुल मिलाकर स्थिति तो सरकारी कर्मचारी की ऐसी है कि चाहे वो छुरी कद्दू पे गिरे या कद्दू छुरी पे गिरे, आखिर कटना कद्दू को ही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जब स्थितियां ऐसी है और हमारे हाथ में स्वतंत्रता तरीके से चुनाव कराना है तो किसी भी एजेंसी को जो है निष्पक्ष होना चाहिए, उनको सही तरीके से काम करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को उनको एक नज़र से देखना चाहिए। और 24 घंटे का समय बचा है। कल शाम को 6 बजे से पूरे देश के जितने भी चैनल हैं वो अपने अपने तरीके से उन्होंने जो भी मेहनत की है, जो सर्वे किए हैं, उस पर बाकायदा पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव का किस करवट बैठेगा, क्या स्थिति है, कहाँ पर है, वो सब आ जाएगा। सिर्फ 24 घंटे का सवाल है। 24 घंटे के अंदर लोग जो है अपने आप को थामे, सबकी किस्मत जो है पेटी में बंद है, ओपन हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि मतदाता अपना वोट कर चुका है और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसके सिर पर ताज पहनाया है। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि प्रेम व्यास जी ने कहा है कि कांग्रेस जो है सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और कुटारा घात उसका जो है देखने को मिल रहा है। आप ये बताइए 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे जी, जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया था।
जनता ने कांग्रेस की हुकूमत बनाई थी, कांग्रेस की सरकार किसका बनी थी, सुपड़ा साहब और हुआ था? 2023 में वोट भी ज्यादा कांग्रेस मिले इनका थे। सुपड़ा साफ करने शब्दों को वाली जरा है। सही ये कर बुरी लीजिए। तरह चुनाव हारने वाले। 55,000 वोट ये ज्यादा खरीद मिले थे, फरोख्त 1% आपने वोट ज्यादा कांग्रेस मिला के था। विधायक को एक खरीदा, तात्कालिक लाभ आपके के विधायक तो तहत, जीते नहीं थे, एक तात्कालिक, तो आप गुंडागिर्दी अरे तो करके आपके डाका विधायक डाल के बिकाऊ है अडानी क्या? अंबानी के पैसों से आप सरकार पूरे बना रहा हो। 50 सालों में से आपको विधायक जनता तैयार नहीं देखना कर नहीं पाए जो चाहती। बिकाऊ ना हो। 150 ये प्लस आपके सीटें विधायक थे कांग्रेस ना, ला रही है ये और आपके हुकूमत विधायक बना थे ना, रही है। उसके बाद और पुनः आप मतदान लोग को हुआ है। आपके जो पुनः घोटाले मतदान के हैं, बाद में भारतीय ई जनता टेंडिंग पार्टी घोटाला, जीती है कि डंपर पुनः घोटाला, मतदान नहीं हुआ। इसकी सब आप जांच क्यों नहीं होगी। बोल रहे हो? अरे बताइए, महाकाल आप घोटाला, आयुष्मान ये कार्ड जब है ना के सिगरेट तहत जितने घोटाला, इलाज हो इसमें रहे हैं, आप लोग को आप जवाब बताइए देना महाकाल मुश्किल लोक पड़ में कई कितने लोग मंत्री दर्शन आज के कर रहे हैं। विधायक और आप पूर्व बताइए सांसद प्रदेश में वगैरह सब बिजली की जेल की स्थिति, सलाखों पे आप जाएंगे, बताइए वो प्रदेश जमानत में नहीं हो सड़क पाएगी की इन लोगों की। स्थिति, और वहीं आप आपने भी ज्यादा ट्रांसफर पक्ष करना मत चालू कीजिए कर गलत दिए। लोगों का। आपने मोबाइल आप घोटाला देखिए, कर दिए, आपको आखिर कृषि संयंत्र संसद को घोटाला चुनाव कर लड़ाने दिया, की नरेंद्र सिंचाई सिंह तोमर संयंत्र को घोटाला कर कैलाश दिया, विजयवर्गीय क्या अगस्ता पड़ी? वेस्टलैंड कर दिया। आपको क्या पड़ी? ये तो 30 आपके राष्ट्रीय करोड़ नेता रुपए थे। के अधिकारी आप के तो यहाँ इनको पकड़े बंगाल गए। घुमा रहे अरे थे। आप जब 15 बंगाल में महीने के सुपड़ा लिए साफ आए हुआ थे, आपका, तो आप यहाँ 15 गए। महीने में प्रदेश आप को बुरी तरह प्रदर्शित हार कर रहे हो। दिया आप अपनी कि हार आप स्वीकार लोग कर लीजिए। भ्रष्टाचारी हैं, और आप जिस आपके प्रकार की कृत्य गुंडागिर्दी भ्रष्टाचारी मध्य है, प्रदेश में कर आपका रहा है, चरित्र चुनाव निष्पक्ष जांच भ्रष्टाचारी है। होना चाहिए। ये इस तरह की जो आपके आपने जो अधिकारी गुंडागर्दी और हैं, आपके जो आपसे अधिकारियों ने मिली करी भगत थी, करके सांठगांठ उसके कर रहे खिलाफ हैं, भारतीय उनको भी जनता पार्टी थी। निलंबित करके कहीं भी बर्खास्त भारतीय करना चाहिए जनता ऐसे अधिकारियों पार्टी को। समय हमारी पर भी चुनाव नहीं आयोग थी। से मांग है, आप चैनल के बताइए ना। माध्यम से तत्काल ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त नौकरी से तत्काल किया जाए, निलंबित नहीं बर्खास्त किया जाए जो आपसे ठीक है। मिले हुए हैं। और मेरी भी चुनाव आयोग से गुजारिश है आप कि चुनाव ऐसे से कृत्य गुजारिश जिसने है, भी भारतीय करे जनता हैं पार्टी की उसको मतलब तुरंत जनता हटा मानता ही दिया बंद जाए। करना चाहिए। और ये गलत तुरंत लोकतंत्र की हत्या करने कार्यपालिका को उतारू हो गई है न्यायपालिका से भी पार्टी। गुजारिश ये है जीती हुई कि सरकारों जितने को भी लोग छीनती है इनके, पीछे के दरवाजे जिन्होंने से। चाहे ये सीधी में जीते हमला हुए करा विधायक था, को खरीदती चाहे है। भिंड में हमला इनको करा भिंड था, में लाहौर में वहां क्या पर जिन्होंने घटना हमला घटी, करा बालाघाट था, में वीडियो वहां वायरल पर हुआ, भिंड पूरे में देश हमला ने करा दुनिया था ने ना। चैनलों ने ठीक है, देखा। शुक्ल जी पे ठीक हमला है, हुआ ठीक था है वीडियो प्रेम में। व्यास जी, का मचा प्रशांत हुआ है। जी, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं कि सब कुछ हुआ और चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। कांग्रेस ने अगर कुछ गलत किया तो कांग्रेस पे कार्रवाई की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत की तो उनके लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह हम चुनाव आयोग पे छोड़ देते हैं। परमिंदर जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा है और आरोप लगाया, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ऐसे थे जो पोस्टल बैलेट जिनको इशू किए गए थे उन्हें भी मतदान नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के भी कई प्रत्याशी मैदान में खड़े, आपको भी यहाँ जहां आपके प्रत्याशी खड़े वहां ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की गई है या फिर मतदान में कुछ हेरफेर किया गया है? ऐसी पर्टिकुलर रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है कि बट जनरल यही है जो बालाघाट की खबर है या फिर भिंड की खबर है जी पर मैं एक बात यहाँ दोनों सम्मानित जो हमारे प्रवक्ता है दोनों पार्टीज के जी आपस में काफी उनकी हीटेड डिबेट हो रही है। मैं इनसे कहना चाहूंगी कि इलेक्शन हो चुका है, जनता अपना मत पेटियों में डाल चुकी है, ईवीएम में डाल चुकी है और जिसको भी जनता चुनेगी वो आगे बढ़कर जनता की सेवा करेंगे। इसलिए आपस में अभी इतनी हीटेड डिबेट से कुछ मिलने नहीं वाला क्योंकि इलेक्शन हो चुका है और जनता ने अपना मत डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजन जी, आपके पास आऊंगी। परमिंदर जी ने जैसा कि कहा है कि इलेक्शन हो चुका है, जनता अपना मत दे चुकी है, 3 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। सभी आश्वस्त है जीत को लेकर, हर पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता जो है मौन है, उन्होंने वोट कर दिया है। 3 तारीख को पता चल जाएगा कि किसने, जनता ने किसके सर पे ताज पहना है। उसके बाद क्या दौर देखने को मिलेगा, तब भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। नहीं, रिजल्ट खुलने के बाद में ये तो सिद्ध हो जाएगा कौन एग्जाम में पास हुआ कौन फेल हुआ। जनता ने किसको अपना नेता चुना है, जनता अपना किसको सेवक चुनती है, ये जनता का फैसला सामने हो जाएगा। दूध का दूध सामने आ जाएगा, पानी का पानी साफ हो जाएगा। सिर्फ दोनों राजनीतिक दलों को अभी सिर्फ सब्र करना चाहिए। कल से 6 बजे के बाद से चैनलों पे जो है अनुमान आना चालू हो जाएंगे और 3 दिन के अंदर जो है सबके भाग्य का फैसला हो जाएगा। जनता ने जो फैसला किया होगा, जो जनता को अच्छा लगा होगा, जनता ने जो अपना सेवक चुनेगी वही सिरमौर बनेगा। बस थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता से सिरमौर बनाएगी और जिसे जनता ने ताज पहना है वही जीत का ताज पहनेगा, बाकी सारी जनता देखेगी। प्रेम व्यास जी, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, डॉक्टर परमिंदर कौंस जी और राजेंद्र जैन जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ विस्तार चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर में मतदान के दौरान कई गड़बड़ियां हुई और उनके आरोप भी लगाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही। अब जनता तो वोट कर चुकी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को जनता के पिटारे में क्या निकलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।